वेलकम बैक टू चैनल अभी की पॉइंट। आज की वीडियो बहुत ही डिमांड वीडियो होने वाली, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं ओसवाल की दो बुक्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास है एक ओसवाल की वन फॉर ऑल और दूसरी हमारे पास है ओसवाल की क्वेश्चन बैंक। दोनों यहाँ पे रहने वाले क्लास 10th के लिए और सोशल साइंस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10 सोशल साइंस की। और जो आपका एग्जाम होने वाले 26, ये दोनों 26 एग्जाम के लिए आने वाली हैं। आज हम इनका करेंगे कंपेरिजन, जिसमें आपको बताऊंगा कि इसमें से आपके लिए बेस्ट कौन सी रहने वाली है, ज़्यादा बेनिफिट देखो मिलता है, आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए और कौन सी आपके लिए बेस्ट है एग्जाम के लिए, सबको बताएंगे आपको डिटेल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी टाइप की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो के लास्ट में आपको एक कोड ही बताऊंगा, अगर आप उससे इसको परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखो मिल जाएगा। वीडियो में बने रहिए। आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इनका आउटलुक देखिए, कुछ इस टाइप का है। वन फॉर ऑल का देख लीजिए, कुछ इस टाइप का आपको देखो मिलेगा और कुछ इतनी मोटी रहने वाली है। इसका आपने देख लिया। अब दिखाते हैं आप क्वेश्चन बैंक। आप देख लीजिए क्वेश्चन में कुछ इस टाइप की देखो मिलेगी आपको, ये कुछ इतनी मोटी है। कंपैरिजन कर लेते हैं मोटाई का भी, देख लीजिए कुछ इतना देखो मिलेगा। आप चलिए आपको दिखाते हैं इसके फ्रंट पेज पे आपको क्या क्या देखो मिल जाता है। यहाँ बिल्कुल एट सेम ही रहने वाला है मोस्टली। यहाँ पे आप देखते हैं ये बेस्ट सेलर की बुक है 26 एग्जाम के लिए, दोनों में आपको देखो मिल जाता है। यहाँ पे आपको सिलेबस देखो मिल जाता है कि लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड दोनों बुक हैं। क्लास 10 सोशल साइंस की रहने वाली है, क्लास 10 सोशल साइंस। और मैंने आपके लिए यहाँ पे पेज प्रिपेयर करा गया है, इसको कंपेयर करा था मैंने पहले, और उसकी बेस पे इसको प्रिपेयर करा है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको बुक के अंदर दिखाएंगे। पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जैसे कि वन फॉर ऑल है हमारी। वन फॉर ऑल के अंदर देखो मिल जाएगा एक शॉर्ट पेपर 24 का देखो मिल जाएगा, 25 का देखो मिल जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में रहने वाली है, इसमें सिर्फ आपको 25 का देखो मिलेगा। और जो कंटेंट रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। चैप्टर वाइज आपको देखो मिल जाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पे कंटेंट में आपको देखो मिल जाएंगे, लिस्ट आउट आपको देखो मिल जाएंगे, रिव्यू नोट देखो मिल जाएंगे, सबको सेम मिलने वाला है। एडिशन क्या मिलने वाला है आपको यहाँ पे, वन फॉर रहने वाली है ये बुक जो हमारी वन फॉर है। इसमें एडिशन आपको देखो मिल जाएगा एनसीईआरटी कॉर्नर, बोर्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखो मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको एडिशन क्या देखो मिलने वाला है, यहाँ पे देखो मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको यूनिट टर्म, और यूनिट के लास्ट में आपको देखो मिल जाएगा मैप वर्क, जो आपको मैप वर्क करना होगा, जिसके अंदर आपको पीवाई क्वेश्चन दिए होंगे वो आपको देखो नहीं मिलेगा वन फॉर ऑल में। यहाँ पे देखो मिल जाते हैं आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर। और लास्ट में आपको देखो मिल जाएगा बिल्कुल सेम, दोनों के अंदर सेम क्वांटिटी देखो मिलने वाला है। दो प्रैक्टिस पेपर आपको वन फॉर ऑल के अंदर देखो मिल जाएंगे, दो प्रैक्टिस पेपर आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर देखो मिल जाएंगे। अब इसको साइड में रखते हैं, अब आपको इन्हीं चीज़ों को अंदर दिखाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ दिखाते हैं आपको वन फॉर ऑल। आगे यहाँ पे कंटेंट वाले पेज, यहाँ पे कंटेंट वाले पेज इसका भी खोल लेते हैं। यहाँ पे इसका भी आ गया है कंटेंट वाले पेज, यहाँ पे क्वेश्चन में रहने वाली है, ये वन फॉर ऑल है। यहाँ पे आप देखते हैं इसमें सिलेबस देखो मिल जाता है आपको, यहाँ पे देखो मिल जाता है क्वेश्चन बैंक के अंदर। यहाँ पे आप देख लीजिए 25 का एक शॉर्ट पेपर देखो मिलेगा, वो आपको यहाँ पे देखो मिल जाता है। और यहाँ पे हमारी वन फॉर ऑल है, इसके अंदर आपको 24 का भी देखो मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे नहीं देखो मिलता है। इसमें आप देख सकते हैं 24 का भी शॉर्ट पेपर दिया हुआ है और क्वेश्चन बैंक के अंदर नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पे आते हैं आगे, तो सारे चैप्टर दो रहने वाले हैं, यूनिट डिवाइड है, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी और इसके अंदर भी देख सकते हैं। जितने भी चैप्टर रहने वाले हैं सब यूनिट डिवाइड हैं। यूनिट के लास्ट में आपको दोनों में यहाँ पे देखो मिल जाता है सेल्फ पेपर, बट यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चन में रहने वाली है इसमें आपको मैप वर्क भी देखो मिल जाता है, कि माइंड मैप भी देखो मिल जाता है। आप चलिए आपको आगे दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी नहीं है तो बड़े से कंपेयर हो नहीं पाएगा। यहाँ पे देखो मिल जाता है 25 का शॉर्ट पेपर। आप देख लीजिए दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली के सारे सेट्स रहने वाले हैं, जो कि आपको शॉर्ट देखो मिलेंगे। आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का है। फिर आपको दिखाते हैं वन फॉर ऑल के अंदर इसकी आंसर की आ गई। यहाँ पे हमारे 25 का शॉर्ट पेपर रहने वाला है, ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें सिर्फ 25 का दिया हुआ है। यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब दिखाते हैं आपको वन फॉर ऑल के अंदर। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा 25 का शॉर्ट पेपर। यहाँ पर दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली के सेट्स देखो मिलने वाले हैं, सारे सेट देखो मिल जाएंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर देखा था, वैसे आपको इसमें देखो मिल जाएगा 25 का शॉर्ट पेपर, और उसकी आंसर की देखो मिल जाती है आपको। यहाँ पे इसकी आंसर की आ गई है, बट यहाँ पे आपको ये वन फॉर ऑल रहने वाली है, तो वन फॉर ऑल के अंदर 24 का भी शॉर्ट पेपर दिया है, वो भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आ गया 25 का शॉर्ट पेपर, ये भी दिल्ली और नॉर्थ से दिल्ली के सारे सेट्स रहने वाले हैं। इनकी आपकी आंसर की देखो मिल जाएगी आगे। यहाँ पे इसकी आंसर की आ गई है। यहाँ पे इसके शॉर्ट पेपर एंड हो जाते हैं, और यहाँ पे एंड हो जाते हैं क्वेश्चन बैंक के। यहाँ से दोनों हमारे चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ फर्स्ट चैप्टर दोनों के दिए हुए हैं, फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर दिए हुए हैं। आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का आपको देखो मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख लीजिए चैप्टर 1 है आपका, यहाँ पे चैप्टर 1, यहाँ पे आपको देखो मिल जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे देखो मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे अलर्ट पॉइंट देखो मिल जाते हैं, स्टडी अलर्ट पॉइंट होते हैं देखो मिल जाते हैं। और कुछ और रिसोर्स के लिए यहाँ पे क्यूआर दिया जाता है,
QR आपको यहाँ पे देखो मिल जाता है, पर यहाँ पे देखो मिल जाता है आपको डिटेल टॉपिक। अगर आपको किस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है तो आप QR प्रेस करेंगे नहीं तो आपको डिटेल में देखो मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिव्यू नोट चालू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको रिव्यू नोट देखो मिलने वाले हैं। यहाँ पे आके माइंड मैप आपका आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप का माइंड मैप रहने वाला है। ऐसे ही माइंड मैप आ गया यहाँ पे आप देख लीजिए, दोनों में माइंड मैप देखो मिल जाता है। और यहाँ पे रिव्यू नोट्स यहाँ से स्टार्ट हो गए थे, बट यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं माइंड मैप के बाद। तो आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे जो कंटेंट देखो मिलने वाला है वो आपको देखो मिल जाएगा टॉपिक वाइज। तो इस टाइप का दोनों में आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे कंटेंट देखो मिलने वाला है। इसमें भी आप देखते हैं की टर्म्स यूँ हैं, कि पर्सनालिटी, की डेट्स, बिल्कुल इसी टाइप से आपको इसके अंदर देखो मिल जाता है। आप देख लीजिए की फैक्ट, की डेट्स कुछ इस टाइप का कंटेंट देखो मिलने वाला है। यहाँ पे सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे जैसे इसका फर्स्ट टॉपिक एंड होगा तो फर्स्ट टॉपिक के बाद ही आपको देखो मिल जाएगा एग्जाम प्रैक्टिस। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यहाँ से प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक आपने कवर करा है, उसके बाद आप यहाँ पे एग्जाम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का देखो मिल जाता है एग्जाम प्रैक्टिस। ऐसे टॉपिक 2 स्टार्ट हो गया, टॉपिक 2 का एग्जाम प्रैक्टिस आ गया है। अब ऐसे आपको दिखाते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपको सारे टॉपिक देखो मिल जाते हैं। पहले सेकंड टॉपिक दिया है, थर्ड टॉपिक दिया है और फोर्थ दिया। उसके बाद आ जाते हैं आपके कॉम्पिटेटिव फोकस क्वेश्चन। यहाँ आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग केस बेस्ड। सो आप देख लीजिए कुछ इस टाइप के आपको देखो मिलने वाले हैं, ये आपको देखो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं MCQ दिए हुए इसके अंदर, इसको एक्सप्लेन भी करा गया है। और यहाँ पे आप दोनों बुकों में नोटिस करेंगे, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन रहने वाले सारे क्वेश्चन PYQ रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे PYQ हैं। और इसके अंदर भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन बैंक के अंदर भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं की डेट्स वगैरह दी हुई हैं। यहाँ से आगे आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ से अब स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज जो रहने वाले हैं क्वेश्चन आंसर वो यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें बेस्ट वर्ड आंसर टाइप दिए हुए हैं, आंसरिंग टिप्स, ये बिल्कुल सेम इसमें भी दिया हुआ है। जैसे आपको स्टार्टिंग बताया था, कुछ चीज़ें एडिशनल हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आप टॉपर आंसर देखो मिल जाता है। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, आपको दिखाएंगे आगे। यहाँ पे आप देख लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं, टॉपर आंसर दिया हुआ है। टॉपिक थर्ड के यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देखो मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखो मिल जाता है आपको एसेस योरसेल्फ, और यहाँ पे देखो मिल जाता है लास्ट में AI, चैप्टर लास्ट में आपको AI देखो मिल जाता है। अब दिखाते हैं आपको 1 के अंदर। यहाँ पर टॉपिक 2 स्टार्ट हो गया है, टॉपिक 2 के रिव्यू नोट्स आ गए हैं, टॉपिक 2 के यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं, जिससे आपको इसके अंदर देखो मिल जाता है। बिल्कुल इसी टाइप से आपको इसके अंदर देखो मिल जाता है। टॉपिक 3 स्टार्ट हो गया, रिव्यू नोट दिए हुए हैं। टॉपिक 4 के यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपको बताया था कि सारे क्वेश्चन PYQ रहने वाले हैं, दोनों बुक में यहाँ पे क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो PYQ मिलने वाले हैं। अब यहाँ से एडिशनल चीज़ होती है वो स्टार्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप कॉम्पिटेंसी देखो मिला था, बट इतना डीप नहीं देखो मिला था क्वेश्चन में के अंदर जितना आप देखो मिल जाता है 1 फॉर ऑल के अंदर। सो 1 फॉर ऑल के अंदर आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंसी भी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इसके अंदर आप देखो मिल जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो मिल जाते हैं। और यहाँ से NCERT कॉर्नर स्टार्ट हो जाता है। आप देख लीजिए NCERT जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपको देखो मिल जाते हैं। आप देख लीजिए कुछ टाइप के एक्टिविटी भी दी हुई है, NCERT की जो की एक्टिविटी होती हैं वो आपको देखो मिल जाती हैं, क्योंकि NCERT कॉर्नर है तो NCERT का सारा कंटेंट रहने वाला है इसके अंदर। एक्सरसाइज क्वेश्चंस आ गए हैं, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखो मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे रहने वाले थे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, और यहाँ पे आ गए NCERT क्वेश्चन जो होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन वो आपको देखो मिल जाते हैं। अब बोर्ड कॉर्नर आ गया, आप देख लीजिए बोर्ड कॉर्नर आ गया। यहाँ पे जो बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वो आपको देखो मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जैसे आपको बताया कि टॉपर आंसर इसमें देखो मिल जाता है, तो यहाँ पे आ गया टॉपर आंसर, आप देख लीजिए कुछ टाइप रहने वाला है। और इसके अंदर भी आपको देखो मिल जाता है AI। और यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। सो आपने फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे देखा, तो आपने क्वेश्चन में के अंदर देखा कि यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन के बाद यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है AI के बाद। बट यहाँ पे आपको क्या देखो मिल जाते हैं, NCERT कॉर्नर देखो मिल जाता है, बोर्ड कॉर्नर देखो मिल जाता है, और यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखो मिल जाते हैं। आप देख लीजिए। सो यहाँ पे एडिशन क्या रहने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखो मिल जाते हैं आपको 1 फॉर के अंदर। NCERT कॉर्नर देखो मिल जाता है, अब बोर्ड कॉर्नर देखो मिल जाता है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सकती है। सो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर हमने कंपेयर कर लिया है। अब चलते हैं यूनिट के लास्ट में। देखिए यूनिट के लास्ट में क्या देखो मिलता है आपको। सो ये यहाँ पे ये रहने वाला है पेज नंबर 81 पे। यहाँ पे देखते हैं कौन से पेज नंबर पे है। यहाँ पे आपको देखो मिल जाएगा 74 पेज नंबर पे। सो दोनों में यहाँ पे लास्ट पेज आ गया यूनिट का,
और यहाँ पे आप देखेंगे वन फॉरवर्ड के अंदर तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखो मिल जाता है एक सेल पर्सन पेपर। आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का आपको देखो मिलेगा सेल पर्सन पेपर, ये आपको सभी यूनिट में देखो मिल जाएगा। आप देख लीजिए और यहाँ पे क्यू दिया जाता है इसकी आंसर के लिए। और जैसे अगर बात करेंगे हम क्वेश्चन बैंक के अंदर, तो क्वेश्चन बैंक के अंदर यहाँ पे लास्ट जो हमारे यूनिट का लास्ट में आता है उसके लास्ट में अगर आप आएंगे तो आपको देखो मिल जाएगा योर टर्न। यहाँ पे फुल यूनिट का यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको खुद सॉल्व करने होंगे और सॉल्व हो जाएंगे। उसकी आंसर की चाहिए होगी तो इस QR को स्कैन करके तो आपको आंसर की देखो मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे और आ जाता है मैप वर्क आ जाता है। यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन रहने वाले हैं मैप से रिलेटेड, वो आपको देखो मिल जाते हैं। सारे PY क्वेश्चन रहने वाले हैं। सो आप देख लीजिए इसके अंदर मैप वर्क भी देखो मिल जाता है। और उसके बाद देखो मिलता है आपको सेल पर्सन पेपर, जो कि आपको स्टार्ट में देखो मिल जाता है। तो यहाँ पे एडिशनल क्या रहने वाला है क्वेश्चन बैंक के अंदर, योर टर्न और मैप वर्क, दो चीज़ यहाँ पे एडिशन रहने वाली हैं जो कि आपको वन फॉरवर्ड के अंदर देखो नहीं मिलती हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे एडिशनल है क्रिएट योर माइंड मैप। यहाँ पे आपको माइंड मैप के लिए पेज दिया जाता है कि आप माइंड मैप क्रिएट करें अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको बनाना आ रहा है वो बनाएं आप। और यहाँ पे आपको देखो नहीं मिलता है। आप चलिए आपको लास्ट में दिखा देते हैं। दोनों में यहाँ पे दो प्रैक्टिस पेपर देखो मिलने वाले हैं लास्ट में। आप देख लीजिए यहाँ प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है, यहाँ पे भी। सो मैंने आपको यहाँ पे कंपेयर करके क्या दिखाया है, क्या एडिशनल है, वो एक बार बात कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। सो यहाँ पे हमारा पेज आ गया ये। सो यहाँ पे आपको सॉल्व पे देखो मिल जाएंगे। यहाँ पे 24 का देखो मिल जाएगा, बट यहाँ पे ओनली सिर्फ और सिर्फ 25 का देखो मिलेगा। यहाँ पे दोनों देखो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली और दिल्ली के 24 का देखो मिल जाएगा, आपको 25 का देखो मिल जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर सिर्फ 25 का देखो मिलता है। यहाँ पे चैप्टर वाइज सबको रहने वाला है, बिल्कुल सेम एटीज देने वाला है दोनों बुक्स में। लास्ट में एडिशनल क्या आ जाता है, NCERT कॉर्नर वन फॉरवर्ड के अंदर, बोर्ड कॉर्नर, कॉम्पिटिटिव कुछ क्वेश्चन जो कि डीप में दिए होते हैं वो देखो मिल जाते हैं आपको वन फॉरवर्ड के अंदर। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर कुछ चीज़ें एडिशन मिल जाती हैं, जैसे योर टर्न देखो मिल जाता है, देखो मिल जाता है आपको क्रिएट माइंड में देखो मिल जाता है। और लास्ट में दोनों सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें दी हुई हैं वन फॉरवर्ड के अंदर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो पाए। NCERT कॉर्नर अलग देखो मिल जाता है, बोर्ड कॉर्नर अलग से देखो मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन अलग देखो मिल जाता है। और बट ये छोटी छोटी चीज़ें रहने वाली। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे आप देखा मैंने दोनों बुक्स को कंपेयर कर लिया है। दोनों बुक्स यहाँ पे बढ़िया रहने वाली हैं, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप वन फॉरवर्ड की तरफ जाएं, क्योंकि आपको इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन देखो मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो पाएगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो जल्द से जल्द वो परचेज कर लीजिए। आपको लिंक देखो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। वहाँ पे आपको दो लिंक देखो मिलेंगी, एक ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट देखो मिल जाएगी, एक अमेजोन की देखो मिल जाएगी। अगर आप ओसवाल की ऑफिशियल वेबसाइट परचेज करते हैं तो हमारा कोड यूज़ करें ABHI10, जिसके आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट देखो मिल जाए। जैसे ओसवाल की वेबसाइट पे 10 या 20% का डिस्काउंट चलता रहता है। अगर हमारा कोड यूज़ करेंगे ABHI10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट देखो मिल जाएगा। सो जल्द से इनको परचेज कर लीजिए हमारा कोड यूज़ करके ABHI10। सो अगर वीडियो चल गई, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए है। सो अगर वीडियो चली, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।